स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूलों की प्रकृति, जो कि आपके फोर्थ चैप्टर में 4.4 एक्सरसाइज के अंडर आता है, चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.4। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे होती है। मान लो हमारे पास द्विघात जो समीकरण है ax² जमा bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसमें हमें पता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने x का मान जो निकाला था वो है -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटे में 2a। अब देखो ये जो हमारे पास b² माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर बोलते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में इसको निकालना आ सकता है कि आपको समीकरण दी हुई है और आपने उसका विविक्त कर निकालना है। मान लो आपको समीकरण दी हुई है x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इस केस में इसका विविक्तर क्या होगा, b² माइनस 4ac, यानी b क्या है -5 माइनस 4, a भी 1 है और c भी 1 है। तो ये हमारे पास मान के आ गया 25 माइनस 4 यानी कि 21 आ गया। ये तो है अगर खाली आपको विविक्तर पूछा गया है आपने कैसे निकालना है। अब इसके जो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कोई भी नंबर है या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, और कोई भी इसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरीके से मान लो ये डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर जो है, मान लो कि वो 0 से बड़ा है, d जो है वो 0 से बड़ा है, तो इस केस में हमारे पास किस किस तरह के मूल आते हैं, ये हमारे पास अलग अलग मूल आते हैं और ये वास्तविक होते हैं। अब हमने देखना है कि ये परिमेय या अपरिमेय है। तो अगर तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग है यानी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इस तरह का है, तो जो हमारे मूल आएंगे वो परिमेय होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, मान लो सिंपल 2 3 कुछ भी है, तो ये हमारे पास अपरिमेय होंगे, क्योंकि जब हम इनका वर्गमूल लेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसलिए हमारे पास डिपेंड करेगा कि ये पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग है तो परिमेय मूल होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय मूल होंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो d है b² माइनस 4ac ये हमारा 0 के बराबर है, तो इस केस में जो मूल आएंगे हमारे पास वो बराबर होंगे, क्योंकि आप यहां से चेक कर सकते हो अगर ये 0 हो गया तो मूल क्या बनेंगे -b बटा 2a प्लस 0 कर लो माइनस 0 कर लो, एक ही बात है। तो इस केस में जो मूल आएंगे वो आएंगे -b बटा 2a माइनस b बटा 2a। तो ये जो मूल आए हैं हमारे पास ये इक्वल हैं, वास्तविक हैं और परिमेय है। तीसरा केस हमारे पास क्या आ सकता है कि b² माइनस 4ac नेगेटिव है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है। तो आपको पता है अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी नेगेटिव रकम आ जाती है तो मूल जो है वो वास्तविक नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपकी एक्सरसाइज 4.4 का ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ले रहे हैं। देखो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो अस्तित्व हमारे पास कब आता है, जब d हमारा या तो 0 से बड़ा है या ये 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसमें d यानी डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर निकालेंगे। वो निकालने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a हमारे पास आ जाएगा 2, b आ जाएगा -3। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, b को जल्दबाजी में 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे b क्या है, 3 नहीं है, -3 है। और c किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इसके लिए हम सबसे पहले d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर निकालते हैं। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान रखेंगे -3 का वर्ग हो जाएगा, -4 गुना a का मान रखेंगे 2, c का मान रखेंगे 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9 -4 दूनी 8 पंजे 40,
ये मान आ गया देखो माइनस में 31, क्योंकि ये 0 से छोटा है इसलिए इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट लेते हैं। तो ए इस केस में 3 है, बी का मान है -4 वर्गमूल 3 और सी का मान है 4। तो इस केस में हम देखेंगे हमारे पास विविक्तर क्या बनता है, यानी डी क्या बनता है, b² -4ac। बी का मान है -4 वर्गमूल 3 का वर्ग -4 गुना ए है 3 और सी है 4। तो ये जब खोलेंगे तो इसका वर्ग बनेगा 4 का वर्ग बनेगा 16, 3 का वर्ग √3 का वर्ग बनेगा 3 और ये भी 48, ये भी 48 -48 यानी कि ये 0 बन जाएगा। तो इस केस में तो डी हमारे पास जो है वो 0 आ गया है। तो इसके मूल जो हैं वो बराबर हैं और वास्तविक हैं। अब आपकी स्टेटमेंट में है अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ज्ञात करेंगे। अब x किसके बराबर होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac बटे में 2a। तो क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट तो 0 हो गया है इसलिए जो दो हमारे पास मूल आएंगे वो -b/2a -b/2a आएंगे। तो हमारे पास ये -b/2a क्या आएगा, b का मान है -4 वर्गमूल 3 बटे में 2a यानी 2 × 3, ये कट जाएगा आपस में। सो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2 वर्गमूल 3/3 और दूसरा रूट भी ±0 के साथ सेम है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास अगर ए बी सी सारे परिमेय होते तो आंसर हमारा यहाँ पे परिमेय आना था, क्योंकि यहाँ पे बी जो है अपरिमेय है तो इसलिए इस केस में मूल बराबर हैं, वास्तविक हैं और अपरिमेय हैं साथ में। ठीक है, तो परिमेय है कि अपरिमेय है ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्टेटमेंट में ए बी और सी कैसे हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि आपको ये द्विघात समीकरण दी हुई है और इसमें आपने k का मान निकालना है, जबकि जो हमारे पास मूल हैं वो 2 बराबर मूल आए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बराबर मूल के लिए हमें पता है क्या होता है, b² -4ac जो है वो 0 के बराबर होता है। अब देखिए b किसके बराबर है, b बराबर है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, kx है, b है x का गुणांक यानी k, तो ये आ गया k² -4a की वैल्यू है 2 और c जो है वो है 3। सो ये k² किसके बराबर आ गया, 4 दूनी 8 3 24। सो k आ गया आपके पास वर्गमूल 24, यानी इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो 2 वर्गमूल 6। तो ये k का मान है जिसके लिए इसके जो मूल हैं वो बराबर आएंगे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है kx × x - 2 + 6 = 0। तो नीचे गुना करेंगे इसके साथ, kx² - 2kx + 6 = 0। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट d क्या आएगा, b² -4ac, ये b है आपका, -2k का वर्ग आ जाएगा, -4 गुना k, ये आपका k है, c आपका 6 है, तो ये आ गया 4k² -24k = 0। तो यहां से देखो हमारे पास क्या कॉमन आता है, 4k कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा k -6 = 0। तो या तो k = 0 है या फिर k = 6 है। अब अगर हमारे पास k 0 होता है यहाँ पे तो ये सारी रकम 0 हो जाएगी
और हमारे पास ये क्या बनता है 6 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। सो k की वैल्यू जो 0 है वो पॉसिबल नहीं है, k 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए k का मान क्या आ गया हमारे पास 6। तो इसका क्या हल है k इज इक्वल टू 6। यहाँ पे k इक्वल टू 0 नहीं लिखना है क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता है।